हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज़ यूनिफॉर्म फ्लो, व्हाट इज़ नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, व्हाट इज़ स्टेडी, अनस्टेडी, वन डिमेंशनल, टू डिमेंशनल, थ्री डिमेंशनल फ्लो विद द हेल्प ऑफ परफेक्ट एग्जांपल्स, प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ बताऊंगा। किसी भी चीज़ को हम रटेंगे नहीं इस वीडियो में, ये मैं आपको बताता हूँ। इस वीडियो में हम किसी भी चीज़ को रटेंगे नहीं, विद द हेल्प ऑफ फिजिकल सिग्निफिकेंस हर एक चीज़ को समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ यूनिफॉर्म फ्लो। मैंने इस तरह से नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं, आप नोट्स भी बना सकते हो साथ साथ में। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ यूनिफॉर्म फ्लो। इफ़ देर इज़ नोट वेरिएशन इन फ्लो पैरामीटर्स विद रिस्पेक्ट टू स्पेस एट अ गिवन टाइम इज़ नोन एज यूनिफॉर्म फ्लो। जैसे मैंने आपको यहाँ पर पढ़कर बता दिया है, पढ़कर तो कोई भी बता देगा, अभी मैं आपको इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा व्हाट इज़ यूनिफॉर्म फ्लो। यहाँ पर लिखा है जब फ्लो पैरामीटर विद रिस्पेक्ट टू स्पेस चेंज ना हो उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म फ्लो। फ्लो पैरामीटर का यहाँ पर क्या मतलब है? फ्लो पैरामीटर का मतलब है इसमें फ्लो पैरामीटर का मतलब है वेलोसिटी। मान लीजिए कोई भी पाइप है हमारे पास, पाइप में से फ्लूइड फ्लो कर रहा है, मान लीजिए वाटर फ्लो कर रहा है। अगर इस वाटर की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, विद रिस्पेक्ट टू स्पेस का क्या मतलब है यहाँ पर? एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन, एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन। जब फ्लूइड की वेलोसिटी या फिर वाटर की वेलोसिटी इस एक्स डायरेक्शन में भी ना चेंज हो, वाई डायरेक्शन में भी ना चेंज हो, जेड डायरेक्शन में भी ना चेंज हो, उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म फ्लो। इफ़ देर इज़ नो चेंज इन फ्लो पैरामीटर विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, स्पेस का मतलब है एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में या फिर जेड डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में ये जो फ्लो पैरामीटर है या फिर वेलोसिटी चेंज ना हो, उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म फ्लो। क्या एक्चुअल में यूनिफॉर्म फ्लो होता है? क्या एक्चुअल में यूनिफॉर्म फ्लो होता है? नहीं। मान लीजिए कोई पाइप है, उससे वाटर फ्लो कर रहा है, ये वाटर फ्लो कर रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या इसमें वेलोसिटी चेंज हो रही है, आप बोलोगे इसमें वेलोसिटी तो चेंज नहीं हो रही। एक वेलोसिटी से पाइप में ये वाटर फ्लो कर रहा है, अगर पाइप का वेरिंग डाया होता तो वेलोसिटी चेंज होती। तो आप बोलोगे ये एक यूनिफॉर्म फ्लो है, मगर आप ये गलत सोच रहे हैं। इसमें अगर आप डीपली स्टडी करो तो आप देखोगे कि इस वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होगी ड्यू टू दी विस्कोसिटी, ड्यू टू दी फ्रिक्शन। ये जो पाइप है ये एक फिक्स बाउंड्री की तरह एक्ट कर रहा है, यानी कि इसके साथ जो वाटर फ्लो करेगा उसकी वेलोसिटी भी जीरो होगी। उसके ऊपर जब हम मूव करते जाएंगे तो वाटर की लेयर की वेलोसिटी इंक्रीज़ होती जाएगी, यानी कि वेलोसिटी चेंज हो रही है इस वाई डायरेक्शन में। मगर यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है? एक्स, वाई और जेड किसी भी डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज ना हो उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म फ्लो। मगर किसी भी पाइप से अगर कोई वाटर या फिर फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसमें क्या होता है? वेलोसिटी चेंज होती है ड्यू टू फ्रिक्शन, नो स्लिप कंडीशन। ये जो मैंने आपको बताया इसे नो स्लिप कंडीशन बोलते हैं। क्या नो स्लिप कंडीशन क्या है? फ्लूइड वो वाली वेलोसिटी अटेन कर लेगा जो सॉलिड की वेलोसिटी होगी। जहाँ पर सॉलिड की क्या वेलोसिटी है? जीरो। फिक्स पाइप है तो इसकी भी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी फ्लूइड की। जब हम सॉलिड से दूर जाएंगे, दूर होंगे, या फिर फ्लूइड पार्टिकल इस सॉलिड से दूर फ्लो करेंगे, एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस पर फ्लो करेंगे तो वेलोसिटी उसकी इंक्रीज़ होती जाएगी। यानी कि मुद्दे की बात ये है साहब कि इस वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रही है, यानी कि ये नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है, यानी कि यूनिफॉर्म फ्लो नहीं है। समझ आ गया होगा आपको, मैं होप करता हूँ। यहाँ पर देखो, अभी यूनिफॉर्म फ्लो हमने डिफ़ाइन क्यों किया? सम टाइम क्या होता है, ये जो मान लीजिए फिक्स प्लेट है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, यानी कि ये तो फिक्स स्पेस है, यहाँ पर वेलोसिटी चेंज होगी, यहाँ पर वेलोसिटी चेंज होगी, यानी कि ये नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है। मगर अगर हम फिक्स प्लेट से बहुत ज़्यादा दूर डिस्टेंस पर देखें, बहुत ज़्यादा दूर डिस्टेंस पर देखें तो क्या होगा? यहाँ पर हमें अप्रोक्सीमेटली
हमें वेलोसिटी का लीनियर बिहेवियर मिलता है, उस समय हम एज्यूम कर सकते हैं कि ये जो फ़्लो है यूनिफॉर्म फ़्लो है। मगर किसी भी पाइप से या फिर किसी चैनल से कोई भी फ़्लो हो रहा है फ्लूइड, तो उसे हम यूनिफॉर्म नहीं बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म होता है। ये तो था यूनिफॉर्म फ़्लो। इसी के साथ आपको पता चल गया होगा व्हाट इज़ नॉन यूनिफॉर्म फ़्लो। नॉन यूनिफॉर्म फ़्लो क्या है? जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड वेलोसिटी चेंज हो, उसे हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म फ़्लो, जो एक्चुअल में होता है। यहाँ पर भी मैंने यही लिखा है, डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी ना चेंज हो इज इक्वल टू ज़ीरो, विद रिस्पेक्ट टू वाई भी वेलोसिटी ना चेंज हो, विद रिस्पेक्ट टू जेड वेलोसिटी चेंज ना हो, उसे हम बोलेंगे यूनिफॉर्म फ़्लो। यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म फ़्लो में देखें क्या लिखा है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब वेलोसिटी चेंज हो नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि कुछ उसकी वैल्यू होगी, नॉट विद रिस्पेक्ट टू वाई नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि उसकी कुछ वैल्यू होगी, चेंज हो रही है, उसे हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म फ़्लो। अभी मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज़ स्टेडी फ़्लो। स्टेडी फ़्लो क्या होता है? इसमें भी बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है। साहब यूनिफॉर्म फ़्लो के बारे में हमें पता चल गया। यूनिफॉर्म फ़्लो क्या है कि किसी भी पाइप या किसी चैनल से कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, उसकी अगर किसी भी डायरेक्शन में एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज ना हो, उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म फ़्लो। मगर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता अगर किसी भी पाइप से फ्लूइड फ्लो कर रहा है। अभी स्टेडी फ़्लो क्या होता है, इसकी मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ पहले। इफ़ फ्लो पैरामीटर एट अ पॉइंट डज नॉट चेंज विद टाइम इज़ नोन एज स्टेडी फ़्लो। इसमें स्टेडी फ़्लो में हमें स्पेस के साथ कुछ लेना देना नहीं है, हमने स्पेस के साथ कुछ लेना देना नहीं है। मान लीजिए पाइप है, इस पाइप में हम एक पॉइंट कंसिडर करेंगे। इस पॉइंट पर, इस पाइप में पहले यहाँ पे समझ लें कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है, तो हम एक पॉइंट कंसिडर करेंगे। इस पॉइंट पर हमें कुछ वाटर की वेलोसिटी मिलेगी, कुछ डेंसिटी मिलेगी, कुछ विस्कोसिटी होगी, कुछ टेम्परेचर होगा। इस पॉइंट पर हमें ये प्रॉपर्टी मिल रही है। अगर ये प्रॉपर्टी इस पॉइंट पर विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज ना हो, उसे हम बोलते हैं स्टेडी फ्लो। स्पेस के साथ कुछ लेना देना नहीं है। अगर हम इस पॉइंट पर बात करें तो हमें कुछ अलग प्रॉपर्टी मिलेगी, वेलोसिटी अलग मिलेगी, डेंसिटी अलग मिलेगी, विस्कोसिटी अलग मिलेगी, टेम्परेचर अलग मिलेगा, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू स्पेस तो प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, मगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जे प्रॉपर्टीज चेंज ना हो, उसे हम बोलते हैं स्टेडी फ्लो। यानी कहने का मतलब है किसी पाइप से वाटर फ्लो कर रहा है, हमने एक पॉइंट कंसिडर कर लिया। अभी हम देख रहे हैं इसमें वेलोसिटी की वैल्यू ये है, डेंसिटी की वैल्यू ये है, टेम्परेचर ये है। अभी हम 5 मिनट के बाद फिर से आएंगे, इस पॉइंट पर प्रॉपर्टी चेक करेंगे। अगर हमें सेम वेलोसिटी की वैल्यू मिल रही है, सेम टेम्परेचर की वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब वो है स्टेडी फ्लो। अगर हम एक दिन के बाद में आएँ फिर से यहाँ पर चेक करें, अगर हमें सेम वेलोसिटी मिल रही है, सेम टेम्परेचर मिल रहा है, यानी कि सेम प्रॉपर्टी मिल रही है एक पॉइंट पर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे हम बोलते हैं स्टेडी फ्लो। यानी कि टाइम के साथ एक पॉइंट पर वेलोसिटी या फिर कोई भी प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, मगर स्पेस में चेंज हो रही है। यहाँ पर हमें कुछ अलग मिलेगी, यहाँ पर कुछ अलग मिलेगी। ये होता है स्टेडी फ्लो। अनस्टेडी फ्लो इसका रिवर्स हो जाएगा। जब एक पॉइंट पर विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी, टेम्परेचर और प्रॉपर्टी चेंज होती हैं, उसे हम बोलते हैं अनस्टेडी फ्लो। ये कंसेप्ट क्लियर है ना। यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है, उसमें हम स्पेस की बात करते हैं, उसमें हम टाइम की बात नहीं करते। स्टेडी फ्लो में हम स्पेस के बारे में बात नहीं करते, टाइम के बारे में बात करते हैं। ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अभी मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज़ 1D फ्लो, व्हाट इज़ 2D फ्लो, व्हाट इज़ 3D फ्लो। पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पहले मैं आपकी नॉलेज चेक करता हूँ, आप क्या सोचते हैं। ये मान लीजिए वेरिंग क्रॉस सेक्शन पाइप है, अगर इससे वाटर फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो आप क्या बोलोगे? आप सिंपली बोलोगे ये 1D फ्लो है। आप ऐसे बोलोगे ये 1D फ्लो है, मगर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। 1D या फिर 1 डायमेंशनल फ्लो हम कैसे डिफाइन करते हैं?
हम कैसे डिफाइन करते हैं? इफ़ वेलोसिटी इज़ चेंजिंग इन वन डायरेक्शन देन इट इज़ नोन एज वन डिमेंशनल फ्लो। हम विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी डिफाइन करते हैं। अगर वेलोसिटी एक डायरेक्शन में चेंज हो रही है उसे हम वन डिमेंशनल फ्लो बोलते हैं। अगर वेलोसिटी दो डायरेक्शन में चेंज हो रही है उसे हम टू डिमेंशनल फ्लो बोलते हैं। अगर वेलोसिटी थ्री डायरेक्शन में चेंज हो रही है उसे हम थ्री डिमेंशनल फ्लो बोलते हैं। यानी कि ये जो पाइप है, इसमें ध्यान से देखें, ये 1D फ्लो नहीं है, ये पाइप है। इसमें एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि पाइप का डाया रिड्यूस हो रहा है। एक वेलोसिटी चेंज हो रही है, एक डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रही है, और इस डायरेक्शन में भी वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि ये है फिक्स रीजन। पाइप है फिक्स, जहाँ पर होगी वेलोसिटी जीरो। इससे दूर जब पार्टिकल फ्लो करेंगे तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होती जाएगी। यानी कि वाई डायरेक्शन में भी वेलोसिटी चेंज हो रही है। यानी कि ये है टू डिमेंशनल फ्लो। यानी कि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रही है। यहाँ पर मैंने आपके लिए लिखा भी है, यहाँ पर देखें, ये जो एग्जांपल है टू डिमेंशनल फ्लो की एग्जांपल है। बिकॉज वेलोसिटी चेंजिंग इन एक्स डायरेक्शन ड्यू टू द वेरिंग एरिया एंड वेलोसिटी चेंजिंग विद रेडियस आर ड्यू टू नो स्लिप कंडीशन, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अभी आप बोलोगे साहब कि आपके पास कुछ एग्जांपल है थ्री डिमेंशनल फ्लो की, वो भी है हमारे पास। यहाँ पर देखें, ये एक चैनल है, इसमें से वाटर या फिर कोई भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है। मान लीजिए ये वाटर फ्लो कर रहा है। जब वाटर फ्लो करेगा, जहाँ पर देखें वेरिंग क्रॉस सेक्शन है, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होगी। ये तो आप देखकर बता सकते हैं, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होगी। वाई डायरेक्शन में भी वेलोसिटी चेंज होगी। यहाँ पर देखें, ये है फ्लोर जहाँ पर वाटर फ्लो कर रहा है। वाई डायरेक्शन में भी वेलोसिटी चेंज होगी, क्योंकि ये फिक्स है। जब इससे दूर पार्टिकल फ्लो करेंगे तो उनकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होती जाएगी, यानी कि वाई डायरेक्शन में भी वेलोसिटी चेंज हो रही है। और जेड डायरेक्शन में वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है? क्योंकि ये भी फिक्स रीजन है। जब वाटर के पार्टिकल इससे दूर फ्लो करेंगे, यानी कि इस रीजन में फ्लो करेंगे, तो जेड डायरेक्शन में भी वेलोसिटी चेंज होगी। यानी कि थ्री डिमेंशनल फ्लो है। यानी कि आज के बाद आपसे कोई भी पूछे वन डिमेंशनल फ्लो क्या है, टू डिमेंशनल फ्लो क्या है, आपने सिंपली बोलना है जितने डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रही है उस बिहाफ पर हम बोलते हैं ये वन डिमेंशनल फ्लो है, टू डिमेंशनल फ्लो है, या फिर थ्री डिमेंशनल फ्लो है। ये एग्जांपल भी आप दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इसे लाइक कर दो, शेयर कर दो। थैंक यू।